हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं इस 2 केले से कुछ मज़ेदार बनाने जा रही हूँ, जिसे देख करके आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप झट से इसे बनाएंगे और अपने बच्चों को इन्हें खिलाएंगे और बच्चे बेहद खुश हो जाएंगे इसे खा करके। ये मैं मिक्सर जार में ही बनाऊंगी, इसलिए डायरेक्ट मैंने केले को काट करके मिक्सर जार में भर दिया है। आप भी ऐसे ही करें और ये बहुत ही इजी है, अब बनाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से अपने घर पे इसे बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में इतना टेस्टी है कि आप जब मन। तो यहाँ पर मैंने 2 केले का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा केले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 केले को छील करके कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में और इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेना है। अब जो है इसी जार में मैं हाफ कप मिल्क डाल रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ मेजर करके लेना है। आप मेजरिंग करेंगे तो परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर 1/3 कप मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी नहीं चाहिए तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर उसी में डाल रही हूँ वेनिला एसेंस, 2-3 ड्रॉप डालूंगी, ज़्यादा नहीं। अब इसे मिक्सर में घुमा लें, यानी कि पीस लें। तो पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का घोल तैयार हो जाएगा जो बनाना, मिल्क और चीनी का है। तो ये जो घोल तैयार हो गया, अब इसमें हम डालेंगे मैदा की जगह आप आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले मैदा से बना करके इसे ट्राई करना सही समझा, बाद में मैं आटे वाला भी बनाऊंगी। अब इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ, 1/4 कप। आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मिल्क पहले भी डाला है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टेबलस्पून। तो इन सब को भी इसी मिक्सर ग्राइंडर जार में एक बार घुमा लेना है। अब अगर ज़रूरत पड़ी हो तो मिल्क ज़रूर डालें। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी, लगभग 1-2 चम्मच की, तो मैंने थोड़ी सी डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए कितना परफेक्ट बैटर बन करके तैयार है, जैसा मुझे चाहिए था। तो ये बैटर बनाना मिक्सर ग्राइंडर जार में एकदम आसान पड़ा। कोई बर्तन भी गंदे नहीं करने पड़े और ना ही मुझे हाथों से विस्क करना पड़ा। तो ये फटाफट से हो गया, बस एक बार इसे घुमाओ और काम ख़त्म। तो ये देखिए, इसे एक बॉल में निकाल ले और ये कितना परफेक्ट बना है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसे बस हमें यूँ इस तरह से निकालना है और इसे पैन में डालना है। तो ये बन जाएगा हमारा पैनकेक। और अगर आप इसे केक टिन में डालते हैं तो बन जाएगा ये केक। तो ये जो है पैनकेक का बैटर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर पैन को गरम कर लेंगे और इसमें हल्का सा घी स्प्रेड कर देंगे, एकदम हल्का। और इस तरह से बैटर को थोड़ा सा डाल करके हल्के से इस तरह फैला देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बड़ा सा बन जाएगा। पर हमें पैनकेक साइज़ का चाहिए तो हम इसी तरह का बना करके डालेंगे। इस बैटर में मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी जगह पर मैंने घी डाला है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई या फिर मुझसे मिस हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और मेरा पैन जो है काफ़ी पुराना है, तो मेरी वाली तो ये चिपक रही थी, लेकिन अगर आप नए पैन में बनाएंगे तो ये अच्छे से निकल आएगी। तो कुछ इस तरह से पैनकेक बन गया। दोनों तरफ से इसे सेक लेने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा था और ये बहुत ही यम्मी बना था, एकदम डिलीशियस। तो मैंने सोचा वो उस पर अच्छे से नहीं बना तो तवे पे ट्राई करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है। तो यहाँ पर तवा को भी मैंने ग्रीस कर दिया घी से और इस पर भी अब मैं बैटर को डाल करके हल्का सा फैला दे रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा मोटा भी ना हो और एकदम अच्छा सा शेप ले ले। तो ये बबल्स छूट रहे हैं, फूट रहे हैं अच्छे से। और इसके बाद जो है ये भी चिपक रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से इसे भी पलट लिया और फिर ये बिल्कुल उसी तरह बना। आप भी इस तरह से तवे पर भी बना सकते हैं चाहे तो, और नहीं है तो आप पैन में भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये एक तरह से तवा केक भी बोल सकते हैं। जैसे पैन केक होता है वैसे ये तवा केक भी बन गया। तो इस तरह से मैंने फिर से ट्राई किया और 2-4 तो इसी में बना डाला और बाकी जो है मैंने दोनों साइड, एक पैन में और एक इसमें बना लिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे पैनकेक तैयार कर लिए। अब इसे बारी आती है गार्निश करने की। तो यहाँ पर 2 बनाना से मैंने गार्निशिंग की है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वीटनर के लिए थोड़ा सा हनी,
जो कि देखने में सुंदर लगता है। आप चाहे तो चॉकलेट भी स्प्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर चॉकलेट फिल भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ डाल दे रही हूँ बच्चों का फेवरेट चोको चिप्स, जो कि मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आता है। मैं उसे इस तरह से कुछ भी बना करके देती हूँ और बहुत खुश हो जाता है। तो ये रेसिपी तो बन गई है, पैनकेक बन करके तैयार है, जो कि ये हर्षिता का डिमांड था कि आप पैनकेक बनाइए, वो भी एगलेस। जी हाँ, इसमें कोई भी एग का इस्तेमाल नहीं है, कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं है, बस मैदा है। मैदा को भी आप स्किप कर सकते हैं, आटे से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट था और केक इतना प्यारा लग रहा था देखने में, उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी था। घर में सभी को पसंद आया और ये बहुत ही हेल्दी है। आप चाहे तो इस तरह से बना करके लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें पसंद आएगा। और मेरी ये पैनकेक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।